नमस्कार, एक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री ने किया जनसभा को संबोधित। पृथ्वीपुर चुनावी जनसभा में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में कोविड स्थिति को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आश्रम वेब सीरीज को लेकर मचे बवाल पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा भाजपा पर निशान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ताना मारा गया, निंदा की गई। आज मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए यहाँ कोई बुलेट प्रूफ या सुरक्षा नहीं है। फारूक साहब ने मुझे पाकिस्तान से बात करने का सुझाव दिया है, लेकिन मैं युवाओं से बात करूंगा और घाटी के लोगों से इस मामले में बात करूंगा। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों का दौरा किया और सफाई काम के माहौल का निरीक्षण किया। कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास परिसर में नारियल का पौधा लगाया। इसे भारतीय सभ्यता में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। प्रत्येक वृक्ष धरती के साथ हम सबके लिए बहुत उपयोगी एवं मंगलकारी है। पौधरोपण कीजिए, वर्तमान और भावी पीढ़ियां सुखी, स्वस्थ एवं समृद्ध होंगी। पृथ्वीपुर चुनावी जनसभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास, जन कल्याणकारी और गरीब परिवारों के उत्थान के संकल्प के साथ पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आप सभी का पार्टी में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के क्षेत्र में 8 प्रकरण नए सामने आए हैं। वहीं 6 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। 108 एक्टिव केस हैं। संक्रमण दर 0.98% है। 53,907 नए सैंपल लिए गए हैं। कोरोना का नया म्यूटेंट सैंपल केंद्र को भेज दिया गया है। वैक्सीन प्रभावित नहीं होते म्यूटेंट के घातक। सच्चाई का साथ। कमलनाथ बिरला बीजेपी में शामिल। कांग्रेस को वोट नहीं, सच्चाई को वोट। खंडवा चुनाव परिणाम का इंतजार। पायलट एमपी में। जिस नए वेरिएंट की आप चर्चा कर रहे हैं, न्यू म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं। एमसीबीसी जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहां भी आ चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया है कि इससे हमारी वैक्सीन प्रभावित होती है अथवा ये म्यूटेंट वेरिएंट उससे ज्यादा घातक है। आश्रम वेब सीरीज पर बयान देते हुए भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वेब सीरीज में हम यह देखेंगे कोई ऐसा विषय होगा तो हम उसे प्रतिबंधित करेंगे। वेब सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति
फैली हुई है। कल का घटनाक्रम नहीं होना था, जो भी हुआ दुर्भाग्यजनक है। सरकार के पास बात आती ही बैठकर बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा साधन जगह उपलब्ध कराई जा रही है। नहीं, देखिए, हमारे प्रदेश में जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त साधन और जगहें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब वेब सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है और इसलिए कल ये घटनाक्रम हुआ है। मैं मानता हूं कि ये नहीं होना था। बैठ के बातचीत करके उसका सरकार के पास बात आती, हम लोग रास्ता निकालते, पर जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उदयगढ़ पहुंचे। जल्द ही कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। आश्रम वेब सीरीज को लेकर मच रहे बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह तो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते हैं। यह वो हैं आतंकवादियों को जी और उनकी झूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आपने मोहन शर्मा की शहादत को नकार दिया, 26/11 के हमले पर सवाल खड़े किए। आप पाकिस्तान के समर्थन में बोला था। हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर चोट करो और मजे लो, लेकिन एक बात दिग्विजय सिंह जी कान खोल कर सुन लो, प्रकाश झा ने अनेक फिल्में मध्य प्रदेश में बनाई हैं। सरकार ने और जनता ने सहयोग किया है। हम फिल्म निर्माताओं से एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर, उनकी संस्कृति पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती भोली भाली जनता को ढोंगी बाबाओं से बचाना, क्योंकि भाजपा का ढोंग भी वही है। भाजपा सरकार का हर विषय पर हमेशा दोहरा रवैया रहता है। एक तरफ वेब सीरीज बनाने की अनुमति देती है सरकार, दूसरी तरफ उनकी पार्टी से संबंधित अनुसंगठित संगठन खुल्लम खुल्ला उधम मचाते हैं। वेब सीरीज जिस विवादित बाबा राम रहीम पर है, अभी जेल में बंद है। जिस विषय पे ये वेब सीरीज बन रही है, जिसका विरोध ये सारे लोग कर रहे हैं और उधम मचा रहे हैं, ये एक बाबा को लेकर के, जो एक फर्जी बाबा राम रहीम थे। उनका कैसा चरित्र था हम सब जानते हैं। आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। अगर ऐसे ढोंगियों से जनता को जागरूक करने के लिए कोई वेब सीरीज बनती है या किसी तरीके का और काम होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। ढोंगियों से सावधान करने की हमारी जनता को आवश्यकता है। इसीलिए अगर ढोंगों से पर्दाफाश हो जाएगा, नकाब उतर जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है। और ऐसी वेब सीरीज भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है और वो इसको भी धर्म की आड़ में ले रही है। लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की वेब सीरीज से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचता है, हमारे धर्म की बदनामी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से अपील करते हुए आगामी चुनाव की चर्चा की। साथ ही उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में शिवराज सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है। कोरोना महामारी के बाद ये पहला चुनाव है जब आपको सरकार के कामों का हिसाब करना है। प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनाव भाजपा सरकार को आईना दिखाने का चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस को मिला हर एक वोट महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और बीजेपी के जंगल राज के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज होगी। मैं आज सभी से अपील करता हूं
कि आप सच्चाई को पहचानिए और सच्चाई का साथ दीजिए। जोबट उपचुनाव से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शंकर बामनिया ने अलीराजपुर युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शंकर बामनिया ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया को भेज दिया है। अपने भील समाज को आगे बढ़ाने और समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति छोड़ रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने हमारे समाज का एक संगठन बनाया है और हमारे समाज के संगठन में उसको समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, इसलिए हम समाज में काम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से और उससे इस्तीफा दिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज़ आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।